स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या जानना जरूरी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तभी रेजोनेट होगी। तो इससे पहले की रीडिंग करते हैं, ओरा क्लेंस करते हैं। तो बताइए डिवाइन क्या जानना जरूरी है व्यूअर्स को। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यू है कमेंट्स कीजिए, जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना ज़रूरी है। यस, क्या जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है। यस, एस ऑफ कप। तो ये जानने के बाद डिवाइन आपको ब्लेसिंग ये दे रही है, एस ऑफ कप, यानी आप फुलफिलमेंट है, ईश्वर है वो आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे। देख लेते हैं क्या जानना ज़रूरी है। यस, आप जिस भी सिचुएशन में हैं उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जिस स्टेकनेस में हैं तो आप सोचिए कि हमें करना क्या चाहिए और अपने इनर वॉइस को सुनिए और सोचिए कि हमें डिसीजन क्या लेना है। ये इसमें दिखा रखा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे आप पार कर ही लेंगे, यानी जो भी प्रॉब्लम होगी आप उससे सफल हो ही जाएंगे उसमें। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, दूसरों की हेल्प करनी होगी कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसको हैंडल आप करेंगे। बट कोई नीडी पर्सन है तो उसको भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़कर उसकी सहायता करेंगे। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, ये देखिए आगे भी यही आ गया कि आपको थोड़ा दान पुण्य करने की आवश्यकता है। आप जितना कमाते हैं कुछ परसेंट आप उन पर्सन को दीजिए, उन व्यक्तियों को दीजिए जिनको आवश्यकता है। बच्चों को एजुकेशन के लिए जैसे फ्री बुक दे दी, या घर पे पड़ी है कोई बुक तो वो दे दी, या फिर जिस भी सर्विस में आप करते हैं करते हैं तो वो आप अपनी सर्विस फ्री दे सकते हैं या कुछ डिस्काउंट पे दे सकते हैं। तो ऐसे जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप पशु पक्षियों की भी कर सकते हैं। जैसे आजकल दाना पानी ऊपर छत पे दे सकते हैं, कई कई पार्क में जाके दे सकते हैं, गऊओं को चारा खिला सकते हैं, उनके लिए पानी भर के रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप देंगे तो डिवाइन आपको वापस देगा। एंड देखिए कि आप डिवाइन जो आपको दे रहे हैं, आपके पास जो सिचुएशन है जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई इच्छा है, डिज़ायर है आपकी वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी नज़रें उसकी तरफ है, लेकिन जो ईश्वर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है आप उसको नहीं देख रहे हैं। तो आप देखने की ज़रूरत है आपको कि ईश्वर जो आपको देख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है वो आपको देखने की आवश्यकता है। तो कैसे ये जो आप इच्छाएं करके बैठे हैं वो पूरी नहीं हो रही, आपकी नज़रें उस पे हैं, तो आप ऐसा ना सोच के कि डिवाइन क्या देना चाहता है, एक बार सरेंडर करके देखिए कि यस ईश्वर आप हमें क्या देना चाहते हैं। अपने इनर वॉइस को सुनिए तो आपको पता लगेगा कि आपके पास उससे बड़ी भी कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप उसमें सफल भी होंगे और आपकी ग्रोथ होगी। ये आपको जानना ज़रूरी है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पैसों की तंगी है या पैसों को लेके कोई दिक्कत है तो वो आपकी पूरी होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पैसे से संबंधित होता है। तो जैसे ये लेडी है एकदम फुलफिलमेंट और एकदम इंजॉय कर रही है लाइफ में, तो आप भी पैसों की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन करना क्या है, उसके लिए आपको ये 3 कंडीशंस हैं, उनको आपको अप्लाई करना है। खुद की हेल्प करनी है, फिर दूसरों की हेल्प करनी है, नीडी पर्सन है,
कोई किसी को ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करनी है। एंड डिवाइन जो देना चाह रहा है आपको, उसको भी आपको देखना है खुली आंखों से कि क्या मेरे पास और कौन से रास्ते हैं, या कौन सा बिजनेस है, या कौन सी कॉलेज है जो मैं एडमिशन ले सकता हूँ, या बिजनेस खोल सकता हूँ कोई। तो जब आप इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे तो आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। देखिए लेडी कैसे एकदम फुलफिलमेंट में है, कंप्लीश से पैसा ही पैसा है। तो आपके पास ऐसे ही भर भर के डिवाइन पैसा देने वाले हैं। ये सुख समृद्धि भी हो सकती है, केवल पैसा ही नहीं होता इसमें। फिर देखिए फैसिनेट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर आपके पास नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे और आप उन पर काम करेंगे, और नए नए आइडियाज़ होंगी और एक्शन भी लेंगे और ग्रोथ भी होगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं डिवाइन और कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बताइए डिवाइन और कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जब आप इन पे काम कर लेते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर आप समझते हैं कि हाँ हमें ऐसे करना है, तो आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं कि ये वर्क करता है। हमेशा हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। दूसरों की मदद करेंगे तो जब हमें आवश्यकता होती है, जब भी आपको कहीं भी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, तो अपने आप डिवाइन हेल्प भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी की मदद की है। तो देखिए डिवाइन क्या कहना चाहती है, डेथ। यानी जब आप इस सिचुएशन को जान लेंगे, समझ लेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो जो पुरानी आपकी सोच है उसकी डेथ हो जाएगी और न्यू बिगनिंग। ये देखिए यहाँ पे सूरज दिख रहा है, सूर्य भगवान दिख रहे हैं। तो जैसे रात, अंधेरी रात ढल जाती है, सूर्य का उदय होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी सूर्य उदय होगा, आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी हेल्प की आवश्यकता होती है। तो हमें हेल्प कब मिलेगी, जब हम दूसरों की मदद करेंगे। तो देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग है, एक और लेंगे। यस, आपके पास काम आने वाला है, लेकिन आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है, आपको हेल्प लेनी है ना। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बड़ा एम्पायर खड़े करते हैं, तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क करना होता है। ये घर पे भी हो सकता है, लेडीज़ के लिए भी हो सकता है कि छुट्टियां हो गई है तो सारे बच्चे अब घर पे रहेंगे, गेस्ट भी आ जाते हैं, है ना। तो बर्डन नहीं लेनी है और मिल बांट के काम कर लेना है, या ऐसे नहीं सोचना कि इतना मेरे काम बढ़ गए हो। जब हम सोच में बर्डन ले लेते हैं तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि हाँ ये काम नहीं होना। लेकिन यहाँ देखिए ग्रोथ है। अगर हम उस ग्रोथ को एक पॉजिटिव माइंड से लेते हैं कि हाँ ग्रोथ है तो सक्सेस अपने कुछ ना कुछ मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी है, तो हमें हेल्थ वेल्थ वाइज हम अच्छे होने वाले हैं। लेकिन हम जब बर्डन ले लेंगे, दिमाग में ये कर लेंगे, तो फिर आगे स्टक हो जाएंगे, एनर्जी हमारी रुक जाएगी। तो डिवाइन बॉटम ऑफ द डक में डिवाइन कह रही है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, ताज पहनाया जा रहा है आपको। तो क्लियरिटी लाइए। जब आपके बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो आप दूसरों को कह सकते हैं कि भी थोड़ा काम आप करवाइए। तो मिल बांट के एक हिसाब से बच्चों को बच्चे के हिसाब से काम दे दिया, बड़ों को बड़े के हिसाब से काम दे दिया। तो ऐसे या फिर कहीं भी आप बिजनेस में कहीं भी हैं तो आप एम्प्लॉयर से हेल्प ले सकते हैं, उनसे मिल बांट के काम कर सकते हैं। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप इस पोजीशन में आए, आपको ताज पहना जाए, आपकी ग्रोथ हो, सफलता हो और क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे लीडरशिप में आप काम करें और फिर आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होनी है। ये देखिए घोड़ा कैसे तेज़ी से बढ़ा जा रहा है। तो ये जो भी काम करेगा, वो कितना भी ऑब्स्टिकल इसके जीवन में आ जाए, तो ये पीछे नहीं हटने वाला, अपनी बनाई हुई योजना में सफल ही होंगे। तो चलिए देखते हैं डिवाइन ब्लेसिंग क्या है, डिवाइन क्या बताना चाहती है हमें। ये हमारी सिचुएशन हो गई कि हमें जानना ज़रूरी है, जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो हो।
जो स्टक है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें, तो डिवाइन आपको बता रही है कि आपको इस तरह से काम करेंगे तो आप सफल होंगे। औरों को भी हेल्प करिए। और मेरे को एक सॉन्ग याद आ रहा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। आगे क्या होता है आप जानती हो, मेरे को इतना ही अभी इतना ही समझ में आ रहा है। मेरे को ये चैनलिंग हो रहा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। जब हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प स्वयं हो जाएगी। डिवाइन से देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाह रही है। कार्ड कौन सा? यस, देखते हैं इससे कितने कार्ड लें। तो डिवाइन हमें क्या बताना चाह रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग देना चाहती है, और हम इस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करें, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें, ये भी हमें डिवाइन बताने वाले हैं। तो देख लेते हैं। महाअवतार बाबा जी, अपनी सोल की सुनिए। अपने मतलब आपकी अंदर की, हर एक इंसान होता है उसके अंदर आवाज़ होती है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे अंदर से आता है कि नहीं ये सही है या गलत है। तो वो उसकी सुनिए। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी इनर वॉइस है वो हमें गाइड करती है कि नहीं हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो सोल एक्सप्रेशन, अपने सोल को, अपनी आत्मा को बढ़ने दीजिए, उसकी आवाज़ सुनिए। Your conscious is expanding. You are understand the connecting between all things. और आपकी सोल है, आपकी जो आत्मा है वो समझती है कि किस के साथ हमें कनेक्ट होना है, यानी पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होना है या नेगेटिविटी के साथ। हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें किसी की हानि हो रही है। जैसे होता है आजकल नशा वशा, कुछ भी ऐसी बिजनेस होता है जो जिससे दूसरों की हानि होती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों की से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को ऐसी चीज़ें हम देते हैं जिससे उनकी घर परिवार की हानि होती है, तो उससे हमारी ही हानि होती है, क्योंकि हम वो दे रहे हैं और जो परिवार परेशान होता है जिस प्रकार से भी, तो वो जो उनकी परेशानी का जो वो दुख होता है उनको कि हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है या फिर हमें किसी प्रकार से कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसका भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जो वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। होती है आजकल सबकी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, लेकिन फिर भी इसे अवॉइड करना चाहिए कि हमें अच्छी सर्विसेज ही देनी चाहिए। नशे करने वाली ऐसी चीज़ों का व्यापार है, जो बिजनेस है, वो नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं ये महाअवतार बाबा जी हमें एक ध्यान करने का भी, कि ये भी हो सकता है कि अगर आपको शांति नहीं है, किसी चीज़ में आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ओम मंत्रा की चैंटिंग करके ध्यान मुद्रा में बैठ के 10-15 मिनट और अपने आप को ये मैसेज दीजिए कि मुझे ये काम करना है तो मैं कैसे करूं। तो आपको इनर वॉइस आपकी काम करेगी, आपको अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। देख लेते हैं और क्या बता रहे हैं हमें डिवाइन, क्या मैसेज दे रहे हैं। यस, केयर एंड कंपेशन, चूज टू बी लव, डू वांट टू साइड फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हीलिंग हैंड। ये कह रहा है कि प्रेम की भावनाओं को चूज कीजिए। जब हम किसी से झगड़ा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे नफ़रत की भावना होती है और उससे हमें आक्रोश होता है और फिर वो दूसरों के प्रति ऐसा होता है, फिर पूरा वातावरण ही ऐसा हो जाता है। तो हमें, जब हम प्रेम से रहते हैं, अगला थोड़ी गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमने उसको प्रेम से डील किया, तो वो आगे जो वातावरण होगा वो प्रेम से ही डील होगा। और एक गुस्सा कर रहा है, दूसरा भी गुस्सा करेगा, तो फिर वो पूरा वातावरण ख़राब हो जाता है और उसमें फिर वो जो भी निर्णय, जो भी काम होते हैं, वो नेगेटिव ही होते हैं। गुस्सा नेगेटिव होता है। और प्रेम है जो आपस में भाईचारा है। ये कह रहे हैं कि ऑफ़र कीजिए हेल्पिंग हैंड। ये जो एनर्जी में आपके आया था कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, तो दूसरों को ऑफ़र कीजिए, हेल्प कीजिए। ऐसे पूछिए कि क्या आपको आवश्यकता है ज़रूरत की, क्या आपको हमारी
हेल्प चाहिए तो हम ऐसे किसी को नहीं पूछ सकते तो कोई नहीं। पशु पक्षियों को तो हम बिना कहे बिना पूछे ही हमें पता है उनको क्या चाहिए। तो इस समय में जैसा ये वातावरण है तो हम वैसे ही पशु पक्षियों को देंगे तो वो भी जीव हैं। और जब वो कोई जीव तृप्त होता है तो वो हमें अच्छी ही भावनाएं देता है, हमें भी प्रेम ही देता है वो वापस। तो वो ही प्रेम आप हमारे जीवन में, आपके जीवन में असमृद्धि लाता है। तो आपको पशु पक्षियों के प्रति भी, जैसे कहते हैं भंडारा करो, भंडारा तो ज़रूरी नहीं है आपके जाके बहुत सारे पैसे जाके दान करो या कुछ और करो। बस थोड़ा सा जल छत पे रख दो, थोड़े से दाने बिखेर दो, तो जितने भी पक्षी आते हैं वो खाएंगे, तो वो आपकी तरफ से भंडारा ही हो जाता है। तो ये नेचर की तरफ से भी है। ये नेचर, यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये भी दिखा रखा है कि आपकी ग्रोथ है और आपका क्राउन चक्र है वो हील हो रहा है, क्राउन चक्र है वो जागृत हो रहा है। और तो आप प्रेम को ही चूज़ कीजिए। आज का वातावरण ये है कि आपस में छीना झपटी में लगे हुए हैं सब। किसी को कुछ ग्रोथ मिल गई तो बस क्यों मिल गई, अगले की मेहनत है तब मिल गई, है ना। तो हम दूसरों पे जलेसी ना करके खुद पे काम करें कि हम कैसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और हम दूसरों को कैसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हेल्पिंग हैंड का मैसेज है कि दूसरों की मदद कीजिए, तो आपकी भी मदद ईश्वर कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक और मैसेज। डिवाइन बताइए। थैंक यू डिवाइन, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए। यस, लाइफ फोर्स एक्सप्रेस योर डिवाइन पर्पस। जैसे बचपन से ही सुनते हैं और सब सुनते हैं, कथा में भी सुनते हैं। कथा आजकल कौन बच्चे वगैरह नहीं सुनते, फिर भी उनको बिठाना चाहिए उनमें। वो जब पहले कहते थे कि मैं कौन हूँ, खुद से पूछो मैं कौन हूँ। तो एक्सप्रेस योर डिवाइन पर्पस, कि हम डिवाइन पर्पस क्या लेके आए हैं, इसे जीवन क्यों मिला है हमें, हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारी क्या पावर है, हमारे अंदर क्या क्षमता है। तो जो हम वर्क करते हैं, जो हम सर्विसेज देते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जिस प्रकार से भी सर्विस, कोई सब्जियों का ठेला लगाता है, कोई किराने की दुकान है किसी की, तो उसमें उसी में लाइफ पर्पस है। उससे अलग भी हो सकता है। कोई बहुत दयालु होता है कि भाई सब्जी है और सब्जी खराब हो रही है, तो जितनी यूज़ हुई ठीक है, शाम के समय फिर पशुओं को डाल दें, है ना। तो पशुओं को पेट भर गया उसका, तो एक तरह से उसका उसकी सेवा हो गई, उसका लाइफ पर्पस हो गया कि वो जीवों को भोजन दे रहा है। ऐसे ही जो किराने की दुकान होती है वो है, तो उनको भी अपने हिसाब से जो मुनाफाखोरी है या फिर कोई मिलावट है, ऐसी चीज़ें उनको नहीं देनी चाहिए। ये भी उनका अपना एक लाइफ पर्पस हो गया कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ऐसे भी हो सकते हैं वो कहीं जाके भजन कीर्तन कर रहे हैं या अपनी कोई सेवा दान कर रहे हैं, जैसे मंदिर में जाके जो भी जो भंडारे वगैरह होता है उसमें सर्विस देनी होती है, या फिर जो हम जो भी ड्यूटी होती है, जो भी हमारा काम होता है, सबके सबके किसी के व्यवसाय होता है, किसी की नौकरी होती है। तो जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर मरीजों की जैसे इलाज करता है, तो वो कहीं पे ऐसे कैंप लगा सकता है कि भाई मैंने फ्री में या डिस्काउंट में दवाई दे दी या चेकअप कर दिया। टीचर्स होते हैं तो उनके लिए होता है कि बच्चों को फ्री में ट्यूशन प्रोवाइड करा दी, या फिर ऑनलाइन उसने फ्री कर दी कि भाई ऑनलाइन भी कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो आसपास में इकट्ठी स्कूल से या कहीं से बुकें इकट्ठी करके बच्चों को दे दी जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनको, या फिर कपड़े डोनेट कर दिए घर पे, घर से। हाँ, कुछ भी वस्तुएं होती है कि देखिए कि किसी को क्या ज़रूरत है, वो उसको देख के दान कीजिए। ये नहीं कि किसी के पास बहुत सारा है और आप देते जा रहे हैं उसको, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं है। आप देते जा रहे हैं, भंडारे भरते जा रहे हैं, वो कोई यूज़ नहीं करते। जैसे हमें देखते हैं कि मंदिरों में कहीं भी कोई मतलब होता है ऐसे कि वो हमने चढ़ाया और वो चढ़ाया वापस दुकान पे गया, दुकान से वापस मंदिर में आया। तो ऐसा ना हो, ध्यान रखिए कि कहाँ पे यूज़ होता है।
तभी उसका फ़ायदा होगा। तो फोकस करिए, आप देखिए कि आपका क्या पर्पज़ है। जब आप शांति से बैठ के यहाँ पे मैसेज यही दे रहे हैं, महाअवतार बाबा जी दे रहे हैं मैसेज कि आप ध्यान लगा के बैठें थोड़ी देर शांत होके। इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ओम की चैंटिंग करेंगे और इससे आपका माइंड है वो साफ होगा। माइंड है उसमें अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आप जो भी विचार करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। तो आपको यही करना है, ध्यान करें और ईश्वर की आराधना करें। हमारे अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, माइंड, बॉडी, सोल। माइंड को चाहिए अध्यात्म, ध्यान चाहिए, सॉरी, सोल को चाहिए ध्यान, अध्यात्म चाहिए। माइंड को चाहिए अच्छा अध्ययन करना, अच्छी अच्छी बातें सुनना। और हृदय है जो सॉरी, बॉडी को चाहिए अच्छा खान पान, यानी हम उसको रेस्ट भी दें, इतना भी ना थका दें। तो माइंड को, बॉडी को और सोल को, इन तीनों को बैलेंस रखेंगे तभी हम। आजकल ज़्यादातर डिप्रेशन आ रहा है कि हाँ, हर कोई परेशान है। समस्या जो भी है उसका समाधान समय से निकल ही जाता है, लेकिन जब हम ओवर बर्डन लेके बैठ जाते हैं तो फिर वो समस्या और ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। डिप्रेशन की दवाइयाँ फिर खानी पड़ती है। तो इसके लिए आप नेचर में जा सकते हैं, सुबह सुबह घूम सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे इससे मुझे एनिमल्स के मैसेज इसलिए शायद मिले हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, केवल वही है जो अपनी मर्जी से जीते हैं। बाकी सब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे हैं तो उनको पानी हमें ही देना पड़ेगा। बारिश हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई नहीं देगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने लाइफ पर्पस को पहचानना चाहिए। और आज का समय तो यही है, सब कह ही रहे हैं कि पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी की कमी होगी ही नहीं। एक और देख लेते हैं। फाइनल बताइए, डिवाइन बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। आप कौन सा गिफ्ट हमें दे रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बताइए कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। वॉइस ऑफ ट्रूथ, यस, ये राधा रानी आ गई यहाँ पे प्रेम का संदेश लेके राधा रानी आ गए हैं। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टेट स्ट्रॉन्ग, एकदम सुदृढ़ रहिए। यानी विचार, आपके विचार हैं वो सही हो जाएंगे। मतलब आप जो भी सोचते हैं अपने प्रति या दूसरों के प्रति, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आप अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो वॉइस है वो सही होने वाली है। मतलब आप जो बोलोगे वैसे सही होने का मतलब वो नहीं कि आप सिद्धि प्राप्त करें कि जा तेरा ऐसा हो गया वो हो गया, साधु महात्मा वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन के प्रति जो नज़रिया रखेंगे कि मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेस हूँ, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरा संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आपका वो ही सिद्ध होगा, वो ही आपका वैसा ही वातावरण बन जाएगा। और आप सोचेंगे नहीं, मेरा तो कोई भलाई नहीं चाहता, मेरा तो कोई अच्छा ही नहीं है, मैं तो सब बुरा चाहते हैं, या फिर मेरा वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। नेगेटिव विचार करेंगे तो आपका नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अपनी वॉइस पे ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ना दूसरों के प्रति बुरा बोलिए, ना खुद के प्रति। रिलीज द फेयर, अपने जो डर हैं उनको रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिए। स्पीक ओवर ट्रूथ, अपने बारे में सत्य बोलिए। आप क्या जानते हैं, आपके बारे में सत्य क्या है, मतलब कि आपके अंदर कौन से गुण हैं, आप समाज के लिए कौन सी सेवा दे सकते हैं। केवल घर के लिए ही नहीं होता है, दूसरों के लिए भी अच्छी एडवाइस देना भी सेवा ही होती है। और नेचर का ध्यान रखना, कूड़ा करकट ना फैलाना, ये पॉलीथीन्स है उनको हर कहीं नहीं फेंकना। गाय वगैरह खाती है तो वो उनको नुकसान होता है। तो इस तरह जो मनुष्य कर्तव्य हैं वो जब हम करते हैं तो वो भी हमारा एक तरह से पर्पज़ ही है। हम जो धरती माँ है उसको हीलिंग दे रहे हैं। तो डिवाइन आपको बता रही हैं
कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी करंट सिचुएशन है, उससे बाहर निकल सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है। कैसे? जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जो नीडी पर्सन है उनकी आप हेल्प करेंगे, उनको आप देंगे कि हाँ, थोड़ा बहुत है तो आप भी खा लीजिए, ले लीजिए, रोट कपड़ा भी दे सकते हैं, कुछ जैसी आपके सामर्थ्य है, जितना आपका है उतना दे सकते हैं। तो आप, और अभी जो सब कुछ होते हुए भी आप जो डिवाइन जो दे रहे हैं आपको, आपके पास जो नहीं है आप उसको देख रहे हैं, बट डिवाइन आपको दे रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हैं कि वो क्या देना चाह रहे हैं आपको। तो उनको देखिए, उनसे लीजिए कि हाँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ। और उसके बाद में देखिए, आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगी, पैसे ही पैसे होंगे, और आपके पास ग्रोथ आएगी, सक्सेस होंगे आप, आपके पास प्लानिंग होगी, सब कुछ होगा। और आप, जब बहुत सारा काम हो जाता है तो ओवरबर्डन हो जाते हैं कि इतना काम आ गया भाई। जब अपन ने बहुत बड़ा व्यवसाय खोला है तो उसमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो आप मिल बांट के काम कीजिए, खुद को इतना थकाइए मत कि बस सारा काम अकेला ही कर लूँगा। ये आपको जानने की ज़रूरत है। और उसके बाद में फाइनली हो रही है डेथ, या पुराने विचारों की डेथ। आपने जो भी सोचा समझा था कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है, तो नहीं। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो डिवाइन खुद आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे सूर्य भगवान उदय होके बता रहे हैं कि हाँ, एक समय के बाद, बुरे वक्त के बाद हमेशा सूर्योदय होता है। और फिर डिवाइन की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं कि ध्यान कीजिए, अपने आप से पूछिए, सुबह सुबह नेचर में जाइए, घूमिए फिरिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, और अपनी केयर कीजिए, अपनी परवाह कीजिए, दूसरों की भी परवाह कीजिए, खुद से प्यार से रहिए और दूसरों से भी प्यार से व्यवहार कीजिए, पशु पक्षियों की सहायता कीजिए, उनको खाना पानी दीजिए। तो जो आपके अंदर के गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, आपके अंदर की क्षमताएं हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी, और आपकी जो वॉइस है वो ट्रुथ होने वाली है, सही होने वाली है। आप जो भी सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव, वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। तो आपको अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। तो ये थी डिवाइन ब्लेसिंग, एंड ये जानना आपको ज़रूरी था। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिए। जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू। राधे कृष्णा।